welcome to this video series Missile System Awareness Program. So the basic idea of this video series is that I want to make everyone to make aware about the missile system. So basically you can see here two missiles here in left side and one is right side. This is obviously called BrahMos and this is Agni. तो मैं अपने पे आता हूँ. तो मेरा बेसिकली मतलब यह है, ये वीडियो सीरीज से मैं इसमें बताऊंगा कि मिसाइल एक्चुअली में होता क्या है. हमारे पास मतलब इंडिया के पास कौन कौन से मिसाइल्स हैं, और हम इसमें यह बताएंगे कि आप मिसाइल के क्षेत्र में, मिसाइल डेवलपमेंट हो गया, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इस क्षेत्र में आप कैसे जाएंगे, आप अपना करियर किस तरह से चूज़ कर पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे. तो बेसिकली इस पूरे वीडियो सीरीज़ में हम यह देखेंगे कि मिसाइल एक्चुअल में होता क्या है, और मिसाइल जो है वो अनगाइडेड और गाइडेड कब होता है, अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है, गाइडेड मिसाइल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि मिसाइल सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि उसके टाइप के आधार पे, लॉन्च मोड पे आधार पे, रेंज के आधार पे, प्रोपल्सन सिस्टम के आधार पे, वॉरहेड के आधार पे और गाइडेंस सिस्टम के आधार पे किस तरह से हम एक मिसाइल सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो और उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि एक मिसाइल का मेजर कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब मिसाइल में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक विंग, टेल और कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं. इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और यह देखेंगे कि मिसाइल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में हम जॉब कैसे ले सकते हैं. अगर आप 11th-12th में हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो तो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हैं अवेलेबल, जिसके बाद जहाँ पे आप कर सकते हैं, आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं और भारत के लिए आप मिसाइल डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. और मैं इसमें यह बात करूँगा इसमें करियर्स क्या हो सकते हैं आगे, और उसके बाद वर्क प्रोफाइल क्या होगा. ये कोर्सेज करने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या बनेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे या फिर एक सिस्टम इंजीनियर बनेंगे या फिर एक इंजीनियर बनेंगे या फिर एक टेक्नीशियन बनेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हम लोग मिसाइल की बात करें तो मिसाइल होता क्या है, मिसाइल क्या होता है. अगर आप यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक गोला है और यहाँ पे एक टारगेट है. हाँ, अगर इस गोले को इस टारगेट की अगर फेंक दिया जाए, जैसे कि इस तरह से हम फेंक दिए, हाँ इस तरह से हम फेंक दिए, तो ये मिसाइल मिसाइल इस तरह से आवाज़ कर रहा है. जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी एक साउंड आ रहा होगा, लाइक ये वाला देखिए, एक साउंड आ रहा होगा. ये जब मिसाइल को हम लोग लॉन्च करते हैं तो एकदम जस्ट इसी तरह से साउंड आता है, और मिसाइल इस तरह से जाके अपने एक लॉन्च पॉइंट से लेके अपना टारगेट की ओर जाता है. तो ये एक सपोज करिए एक पत्थर है जिसको एक बर्ड उड़ रहा है, एक चिड़िया उड़ रहा है, उसको हम बस देख के बस मार दिए, है ना. तो अब वो जो पत्थर है वह एक मिसाइल कहलाएगा उस बर्ड के लिए. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो पत्थर जाके उसको डायरेक्टली हिट करेगा, अगर हम जानते हैं कि वहाँ वो जो बर्ड है बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है और उसी जगह पे है, अगर हम उसको फेंक के मारेंगे तो जाके वो हिट करेगा. अच्छा, ज़रा यह समझिए कि क्या होगा अगर हम इस तरह से बात करें कि अगर आपका बर्ड अगर पता चल जाएगा कि उसकी ओर वह पत्थर आ रहा है, अब बर्ड वहाँ से कुछ मैन्यूवर कर ले, कुछ इधर उधर चले जाए, इधर उधर कर, तब तो वो पत्थर अब उसको हिट कर ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना. अगर क्या होगा कि जब उस पत्थर के पास अपना खुद का एक दिमाग हो और वह यह जाने कि बर्ड किधर किधर जा रहा है, तब तो वो जाके उसको हिट करेगा, चाहे वो जितना भी भाग ले, है कि नहीं. तो इस तरह के, जैसे कि पहला कंडीशन में जहाँ पे पत्थर के पास दिमाग नहीं था, हाँ, तो उस तरह के मिसाइल को क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मिसाइल या फिर अनगाइडेड रॉकेट्स. और दूसरे वाले केस में जहाँ पे पत्थर के पास अपना इंटेलिजेंस सिस्टम होगा तो उसको हम बोलेंगे गाइडेड रॉकेट्स या फिर गाइडेड मिसाइल्स. अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है यहाँ पे मैंने रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनगाइडेड रॉकेट्स क्या होते हैं. जैसे कि यहाँ पे आया, अब ये सब है लॉन्चर, जैसे कि ये सब लॉन्चर आप देख सकते हैं, एक ही साथ में 10-10, 15-15 मिसाइल जो है दाग सकते हैं, फायर कर सकते हैं. ये टैंक है, यहाँ पे ये टारगेट को एलोकेट कर रहा है कि इसको भेजना कहाँ पे है, इस मिसाइल को फायर कहाँ करना है. तो एक पर्टिकुलर एंगल पे
ये वाला नहीं, आगे वाला, हाँ यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी लोड करेंगे, एक रॉकेट को लोड करेगा इसके लॉन्चर पे। अभी आएगा एक, हाँ ये यहाँ से क्या हो रहा है कि इस तरह से मिसाइल जो है फायर हो रहा है, और एक साथ में लगभग 100-200 फायर हो रहा है एक पर्टिकुलर एंगल से। एक पर्टिकुलर एंगल मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, और प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, वहाँ पे जाके उसको हिट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैक है जिसमें कि लगभग 1 सेकेंड में 50-50 मिसाइल फायर हो रहा है। तो बेसिकली ये सब मिसाइल जो है ये सब है अनगाइडेड रॉकेट, देख सकते हैं। अब इतना रॉकेट अगर एक बार फायर होगा तो क्या होगा, एक का या फिर एक, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कितने सारे मिसाइल फायर करने पड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या होगा कि अगर हम इसको इसका खुद का दिमाग दे दें, तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे कि ये है जेवलिन। जेवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी टैंक, एंटी का मतलब है टैंक के खिलाफ फायर करने वाला मिसाइल। अब जरा यह देखिए कि इसको फायर किया गया है एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए, सी। ये इस तरह से इसको फायर करती है। ये इसका लॉन्चर है, ये मैन पोर्टेबल है, ये लगभग 10 से 11 किलोमीटर तो इस तरह से ये हवा में जाता है और जाके एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करता है। ये फायर एंड फॉरगेट है, आप बस एक बार इसको फायर कर दो और उसके बाद भूल जाओ। तो ये उसी टाइप का मिसाइल है, ATGM बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये हो गया आपका गाइडेड मिसाइल के कुछ एग्जाम्पल। अब सवाल यह उठता है कि गाइडेड मिसाइल जो है ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये हिस्ट्री की अगर हम लोग डाउन द लाइन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, वो 1800 सेंचुरी में इस तरह के कॉन्सेप्ट, मिसाइल का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ये कैसे, अभी हम लोग दिवाली में रॉकेट फायर करते हैं तो कुछ इस तरह से वो रॉकेट रहता है। अभी भी जब दिवाली में फायर करते हैं तो इस तरह से एक रॉकेट रहता है, जिसमें कि जो रॉकेट अभी दिवाली में फायर करते हैं छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं। लेकिन आप जरा इसको देखेंगे, ये लगभग 3 से 4 मीटर का रॉकेट रहता है, और यहाँ पे इस पर आग लगा के इस तरह से फायर करते हैं, इस तरह से फायर करते हैं। आप जरा यहाँ पे देखिए कि यहाँ ऊपर वाले पिक्चर में, जिसमें कि पहले जो है बम रहेगा जो कि फटेगा, जिसको वॉरहेड बोलेंगे, एक्सप्लोजिव बोलेंगे, और एक ब्लैक पाउडर, और इस तरह से जो सिंपल दिवाली में फायर करते हैं। इसके साथ में उसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने इसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने, क्योंकि इतना सा छोटे से बम से तो किसी कोई मरने वाला है नहीं, है ना। तो फिर क्या किया, इसने एक तलवार लगाया। हाँ, अब जरा यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैसूरियन सोड रॉकेट के नाम से जाना गया। तो तलवार लगाने से क्या हुआ कि इस तरह से तलवार लगाने से क्या हुआ कि जब ये हवा में जाएगा तो हवा में जाने के बाद क्या होगा कि वो इस तरह से घूमता हुआ वो एक बार यहाँ से फायर होगा, यहाँ से सपोज करो फायर होगा, वो ऊपर गया। अब जब ऊपर गया तो फिर इस तरह से घूमता हुआ आएगा, जिसका रोटेशन का जो रोटेशनल स्पीड होगा बहुत ज़्यादा होगा, और वो कम से कम 3-4 लोगों को मार डालेगा। तो ये था उसका कॉन्सेप्ट, मैसूरियन तलवार, ये वाला। तो फिर ये काफ़ी फेमस हुआ था उस समय, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाकों दम कर दिया था बस इस तलवार से। तो फिर उसके बाद जो मिसाइल का कॉन्सेप्ट आया वो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे आया, जब हिटलर था तो हिटलर ने क्या किया कि बंदूक के दम पे मिसाइल बनाया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ये लगभग 1934 से लेकर 1942 तक आई थिंक चला था। तो फिर उस समय हिटलर ने अपने दम पे गन पॉइंट पे रख के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि ये पहला बॉम्ब जो है, ये पहला फ्लाइंग बॉम्ब जो है उस समय यह डेवलप हुआ। तो फिर वो पता है हिटलर क्या करता था, उस समय तो हमारे पास न्यूक्लियर बम तभी था नहीं, जर्मनी के पास नहीं था। तो क्या करता था कि
ये वाला जो डोम सेक्शन, जो वॉरहेड सेक्शन है, यहाँ पे वो पत्थर रखता था और उसके बाद तो जो भी कैप्चर्ड आर्मी रहता था उसका सर काट के उसका फोटो खींच के इसमें डालता था, फिर उसके बाद इसको फायर करता था और वो 200-300 किलोमीटर दूर जाके गिरता था वो दुश्मन के देश में, ताकि ये सब फोटो देख के वहाँ के लोग दहल जाएं, बस एनार्की फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए तभी यूज़ कर रहा था। तो ये V1 रॉकेट है जिसको V1 रॉकेट के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद आप जरा यह देखेंगे कि ये जो पहला है लेफ्ट साइड में, इसको V2 बॉम्बर के नाम से जाना गया, जिसको एक पर्टिकुलर लॉन्चर से इस तरह से फायर करते थे और ये भी उसी के लिए यूज़ करते थे। और आप देख सकते हैं कि ये आज का मिसाइल है। ये कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस। ये भारत का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ब्रह्मोस के नाम से जाना गया, ब्रह्मोस के नाम से जाना गया बस। फिर उसके बाद तो आज हम लोग क्या क्या सीखे कि सबसे पहले गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है, हिस्ट्री डाउन द लाइन, किस तरह से मिसाइल डेवलप हुआ और आज का मिसाइल दिखता कैसा है। वर्ल्ड वॉर 2 से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए V1 और V2 का। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मिसाइल का क्लासिफिकेशन, कि उसके टाइप के आधार पे, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में देखा, उसके टाइप के आधार पे, उसके रेंज के आधार पे, उसका प्रोपल्सन सिस्टम के आधार पे, उसके वॉरहेड के आधार पे, उसके गाइडेंस सिस्टम के आधार पे किस तरह से क्लासिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर मिसाइल। और हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से हम इसमें जॉब पा सकते हैं और कौन कौन से वैकेंसीज आती हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और यह वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए।